नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कीर्ति आजू पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग से जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके तहत डबल ए की भर्ती यहां पर जो है निकाली हुई है बीपीएससी के थ्रू। लगभग 135 या 138 के करीब पद हैं। और डबल ए का मतलब हुआ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिसके बारे में हम यहाँ पे जिसकी हम सैलरी, डेट, कब से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, और क्या कहते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, सभी कुछ जो है हम यहाँ पे जानेंगे इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। और क्या क्या तैयारी की स्ट्रेटजीज रहेंगी, किस तरह का पेपर आएगा, आपका क्या क्या रहेगा, तो और कैसे कैसे इसमें रिक्रूटमेंट होगा, सैलरी के बारे में भी बात करेंगे हम, कितनी सैलरी रहेगी। ठीक है, और चलिए बात करते हैं अब हम अपने इस सेशन में बिहार लोक सेवा आयोग से जो भर्ती निकली है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ भर्तियां निकाली हैं डबल ए के पद पर। तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुल पद जो है वो 138 पद हैं। ठीक है, अनारक्षित जो है 54 पद हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो है वो 14 सीटें हैं उनकी, यानी कि यहाँ पे पदों की कुल संख्या दे रखी है। इसी तरह से SC ST OBC के बारे में भी पूरी जानकारी दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे वेतनमान जो हम बात करेंगे, तो वेतनमान जो है इसका 7वां वेतन आयोग लगेगा। 7वें वेतन आयोग जो स्टार्टिंग इसकी सैलरी होगी वो 47,600 रुपये स्टार्टिंग होगी। ठीक है, और इसमें शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है वो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी अथवा गणित में किसी भी विषय में एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि चाहिए, या फिर MBA होना चाहिए, MBA की डिग्री फाइनेंस में होनी चाहिए, या फिर वो CA होना चाहिए, या फिर ICW होना चाहिए। और शैक्षिक जो योग्यता है उससे संबंधित सभी प्रमाण पत्र जो हैं ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 मई 2021 है। उससे पूर्व ही 15 मई 2021 से पहले के ही होने चाहिए। ठीक है, उम्र सीमा यहाँ पर जो है 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है, और महिला वर्ग के लिए जो है 42 वर्ष है। और इसी के सापेक्ष जो है अन्य जो स्टेट से भरेंगे उनकी जो जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं वो, तो उनके लिए जो है न्यूनतम 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष, यानी जनरल कैटेगरी में ही वो सम्मिलित किए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया में प्रारंभिक परीक्षा होगी और एक मुख्य लिखित परीक्षा होगी जिसमें साक्षात्कार के आधार पर, और इसके बाद एक इंटरव्यू भी जारी होगा जिसके आधार पर यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, परीक्षा की अवधि जो है वो 2 घंटे की होगी। प्रारंभिक परीक्षा जो है वो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि उसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, और इसकी अवधि 2 घंटे होगी, और अंक जो हैं इसके 150 होंगे। और प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का है। ठीक है, लिखित परीक्षा 3 विषयों की होगी, जिसमें 2 अनिवार्य विषय होंगे, जिसमें सामान्य हिंदी के लिए 100 अंक होंगे, और सामान्य अध्ययन के 2 पत्र होंगे, और प्रश्न पत्र 300 अंकों के होंगे। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना होगा। ठीक है, प्रत्येक वैकल्पिक विषय का एक पत्र ही होगा जो 300 अंकों का होगा, जिसके बारे में नीचे बताया गया है। तो अनिवार्य विषय जो हैं वो हैं सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। और इनका जो अवधि होगी वो 3 घंटे की होगी। और सामान्य हिंदी का जो प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंक का होगा। बाकी सामान्य अध्ययन और प्रथम और द्वितीय प्रश्न जो है वो 300 अंक के होंगे। वैकल्पिक विषय इसमें जो है आपके वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से कुछ भी ले सकते हैं। उसका भी समय जो है वो 3 घंटा होगा और 300 अंक का होगा। आप इसकी जो है ऑनलाइन बाकी सभी जानकारी जो है bpsc.bih.nic.in से जानकारी ले सकते हैं, वहाँ से नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। साक्षात्कार का जो पूर्णांक हो वो 120 अंकों का होगा, यानी इंटरव्यू के जो क्वेश्चन होंगे वो इंटरव्यू जो होगा वो 120 अंकों का होगा। और कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक, ये सामान्य हिंदी में अर्हतांक जो है 30 अंक है, मतलब क्वालिफिकेशन मार्क जो है सामान्य हिंदी में वो 30 है, जो कि अनिवार्य है। लेकिन उसकी जो है उसको जो है काउंट नहीं किया जाएगा। जो फाइनली जो मेरिट बनेगी उसमें जो है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। शेष विषयों में जो सामान्य श्रेणी के लिए 40% चाहिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 34% चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला विकलांग उम्मीदवारों के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स होना ज़रूरी है।
ठीक है। लिखित परीक्षा में सम्मिलित एवं उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर सफल घोषित उम्मीदवारों का साक्षात्कार किया जाएगा, जिसके लिए 120 अंक निर्धारित होंगे। मेधा सूची उम्मीदवारों का संयुक्त मेधा सूची मुख्य लिखित एवं साक्षात्कार के प्राप्तांकों के अंक को जोड़कर बनाया जाएगा। ठीक है। यानी कि जो मुख्य लिखित परीक्षा होगी उसके अंकों को जोड़ करके जो है, और इंटरव्यू के नंबर और लिखित परीक्षा के नंबर जोड़ के आपके जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसी के अनुक्रम में आपकी जो है भर्ती की जाएगी। आरक्षण वही जैसा रहता है, जाति ऑनलाइन आवेदन इंगित आरक्षण दावा नहीं करने का आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं डालते उसमें आरक्षण के लिए तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिसका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, यानी कि जो बिहार का मूल निवासी है उसी को मिलेगा आरक्षण का लाभ। बाकी सभी जनरल में काउंट होंगे, उनको किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोड के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है, यानी कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। किसी प्रकार की त्रुटि का आरक्षण का दावा मान्य नहीं किया जाएगा, यानी किसी प्रकार की त्रुटि जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल में ये दिया हुआ है ही, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और तो इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संधारित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार की छूट विज्ञापन में अंकित नहीं है तो उसका दावा ना तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। बात करते हैं साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थी जो साक्षात्कार के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र और मूल सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी आपका हाई स्कूल का जन्म अंक पत्र और प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री और आपका स्नातक का अंक पत्र, एमबीए के डिग्री और बाकी अंक पत्र वगैरह सभी आपको ले जाने होंगे इंटरव्यू के टाइम पे। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को अपना दावा जो है करने के लिए सीट पर कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के, जाति प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का दावा करने वाले आवेदक जो हैं बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 26/22/2019 के आलोक में प्रेषित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण पत्र में होंगे। ठीक है। दिव्यांगता संबंधी जो भी आपका प्रमाण पत्र होगा वो भी आपको लेकर के जाना होगा। आयु सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए कि अभ्यर्थी बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं जिन्होंने निरंतर 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है। ये भी आपको वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी वाले जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी वाले भी अपना जो सर्टिफिकेट वहाँ पे पेश करेंगे। फ़ोटो पहचान पत्र होगा और हाल का खींचे हुए 4 फोटो आपको लेकर के जाने होंगे। और फॉर्म भरने के लिए जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क है, यानी कि बिहार के जो सामान्य अभ्यर्थी होंगे और अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 600 रुपये है। ठीक है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो है 150 रुपये है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी आरक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपये है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 रुपये ही फीस है। ठीक है। और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 17/4/2021 है। डेट आपको याद रहे, 17/4/2021 से आपके ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो दिनांक 15/5/2021 हो जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश अक्षरशः अनुपालन नहीं करने पर ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। इसलिए बहुत ही सावधानी से अपने फॉर्म को फिल करें जिससे जो है आपकी किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके उसमें फॉर्म में ना होने पाए, क्योंकि उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है। तो ये है आपकी आवेदक जो है ये सुनिश्चित करें डाउनलोड किए गए आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्रत्येक पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर अंकित है। हार्ड कॉपी रजिस्ट्रेशन नंबर या बारकोड अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए आपको पहले ही सुनिश्चित कर लेना है, देख लें कि आपके उस पर सभी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड, सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर, ये हर एक पेज पर होना चाहिए, जिससे जो है सुनिश्चित हो सके कि हाँ आपका आवेदन जो है पूर्ण रूप से हो गया है।
ठीक है, तो ये थी। और बाकी फॉर्म फिल करने के लिए आप www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर के आप इसको जो है ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपको BPSC AAO जो एग्ज़ाम की आ गई है और नोटिफिकेशन जो आउट हुआ है उसके लिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपके लिए और पे स्केल भी इसका बहुत अच्छा है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको जल्द से जल्द जो है फिल करने की कोशिश करें। 17/4/2021 से इसका आवेदन शुरू हो रहा है और जो है अभी अपना फॉर्म जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक भरें, क्योंकि किसी भी त्रुटि के लिए बाद में आप ही ज़िम्मेदार होंगे। इसलिए जो है किसी भी तरह की त्रुटि इसमें मान्य नहीं की जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें और नई नई भर्तियों के बारे में हम आपके पास खबर लेकर के आते रहेंगे, जिससे आपको हर एक गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।